आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का सेट डी हम पढ़ेंगे। प्री बोर्ड परीक्षा के लिए आपके किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं आज इस सेट में आप पढ़ेंगे फुल सोल्यूशन के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? तो 1950 में जीवन यात्रा शुरू की थी। दूसरा है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ। तीसरा है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि क्या है? मछली पकड़ना। चौथा है, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है। तो खनिज तेल क्या है? भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है। चलिए अब हम हमारा पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो कौन सा राज्य है? केरल है। छठा है, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? तो दांडी मार्च दांडी पर समाप्त हुआ था। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर दिए हैं, कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। अब आपका अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, अलोकतांत्रिक सरकारों में डेडेस नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है? चुनाव नहीं होता है। दूसरा है, भारत में डेडेस सरकार द्वारा शक्तिशाली है। तो कौन है? जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। तीसरा है, तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। चौथा है, एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। और पांचवा है, विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। और छठा है आपका, मार्च 1919 में बम्बई में एक डेडेस का गठन किया गया था। तो किसका गठन किया गया था? खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान। चलिए अगला प्रश्न हम समझते हैं। तो ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको सही जोड़ी लिखनी है। पहला है, संगठित क्षेत्रक। इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कारखाना अधिनियम। अगला है, नई आर्थिक नीति लागू की गई। तो यह नीति कब लागू की गई थी? 1991 में। तीसरा है, फ्रेडरिक सोरियो। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी फ्रांस। और वंदे मातरम की जोड़ी रहेगी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और कपास की जोड़ी आपकी रहेगी महाराष्ट्र। और आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी, तो बांग्लादेश। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेंगे। तो दूसरी जोड़ी आपकी ये है, पांचवी जोड़ी रहेगी, छठी जोड़ी पहली, और ये वाली आपकी रहेगी चौथी जोड़ी, और ये वाली तीसरी। अब यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? तो ये क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा करती है, यानी कि प्रतियोगिता चलती है। तो इस स्पर्धा, तो देखिए कभी कभी कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिससे यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है। इंग्लिश में आप इसको भरेंगे तो कंपटीशन आपको आंसर देगा इंग्लिश में। और प्रतिस्पर्धा को हम क्या बोलते हैं? प्रतियोगिता भी बोलते हैं। तो देखिए प्रतिस्पर्धा का दूसरा नाम क्या है? प्रतियोगिता। तो इसी तरह से कुछ अन्य जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें किसी अलग अलग क्वेश्चन में इस तरह से उत्तर भर दिए जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि उत्तर गलत बताया है। तो ये आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप सोचिए इस तरह से भी उत्तर इसके होते हैं। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना है? तो 1948 में बना है। अगला है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो ICT कहा जाता है। ICT। अगला है, 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? सूती वस्त्र
सूती वस्त्र मिल। अगला है मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर था? तो 131वें स्थान पर। छठा है आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और अगला आपका जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं। तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि विषमताएं बढ़ी हैं। असत्य है। यदि यहाँ पे कम की जगह पे बढ़ शब्द आ जाता है कि वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ गई हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। तो ये भी आपका क्या है? असत्य रहेगा। क्योंकि इसमें अनेक युवा ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। छात्र से कहीं अधिक उम्र के इसमें थे जो क्या थे? युवावस्था में थे। तो उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। समझ में आया होगा आपको। अब आपका है जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। तो ये आपका रहेगा सत्य। अगला है बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। अगला है लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये आपका असत्य रहेगा। क्योंकि गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो यहाँ पे नहीं यदि कट रहे तो आपको क्या कर देना है? सत्य कर देना है। क्योंकि गुंजाइश होती है। तो अब यहाँ से हम इन पर जल्दी से न कर लेते हैं कंप्लीट इनको। तो पहला है आपका सत्य, दूसरा आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। तीसरा वाला भी आपका सत्य, चौथा वाला सत्य, पांचवा आपका सत्य और जो छठा है वो आपका असत्य। कंप्लीट अच्छे से करें। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा लाल मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। आपका यहाँ से अगला प्रश्न रहेगा मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। खरीफ रबी एवं जायद की फसलों के उदाहरण से समझाना है। नौवां है विनिर्माण उद्योग का महत्व बताइए और परिवहन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए। और पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। और अगला आपका प्रश्न है भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। और प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी कौन से थे। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। अगला आपका प्रश्न है स्टेपलर फुलर तथा कार्डिंग से क्या आशय है। और 14 है प्लाटेन से क्या आशय है। 15 है आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में है, व्याख्या कीजिए। और खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। 17 विदेश निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम बताइए। और भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। 19वां भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। 20वां अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करती है। और आपका यहाँ पे 21वां रहेगा सांप्रदायिकता क्या है और धर्मनिरपेक्ष शासन का महत्व बताना है।
22वें में भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन को सफलतापूर्वक कैसे चलाया, स्पष्ट कीजिए और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो अच्छे से आपको सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। आज